अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो इसलिए मोबाइल कैमरे पे या मोबाइल के कैमरे पे मैं ये वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और अभी तकरीबन कोई 12:30 बजे दोपहर का टाइम है जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और आज पीर का दिन है। और मेरा ख्याल था कि अभी तक बड़ा भूचाल आ गया होगा, मोहसिन नकवी ने रिज़ाइन कर दिया होगा, बोर्ड की मैनेजमेंट ने रिज़ाइन कर दिया होगा, 11 मेंबर्स जो सिलेक्शन कमेटी के थे जो अमेरिका में थे उन सब ने रिज़ाइन कर दिया होगा, मैनेजमेंट कमेटी से कर दिया होगा, फिजियोथेरेपिस्ट ने रिज़ाइन कर दिया होगा, प्लेयर्स ने रिज़ाइन कर दिया होगा, बाबर ने कर दिया होगा रिज़ाइन। तो उठ के मैंने सुबह से अभी तक मैं यही खबरें ले रहा हूँ लोगों से। मेरी आंखें लाल हो गई हैं, लेकिन मुझे हर तरफ से मुख्तलिफ चीज़ें मिल रही हैं। जैसे मोहसिन नकवी फरमाते हैं कि जी अब सर्जरी की ज़रूरत है, तो आप मोहसिन नकवी साहब ने पहले बता दिया है कि उनको एक इजाफी ओहदा चाहिए। अब वो जनरल सर्जन भी बनना चाहते हैं किसी अस्पताल के, या शायद वो मेडिकल वो क्या कहते हैं कि वो वाली मिनिस्ट्री जो है वजारत हेल्थ की, वो लेना चाह रहे हैं, क्योंकि अब उन्होंने अपनी तीसरी स्पेशलिटी का इजहार कर दिया कि वो सर्जरी करेंगे। तो एक हफ्ता पहले वो और बातें कर रहे थे कि तनकीद ना करें, आपको सरप्राइज करेंगे, ये होगा वो होगा। लेकिन खैर नाजरीन, रेजिग्नेशंस वहाँ पे आती हैं, उस कौम में आती हैं जहाँ पे कहीं गैरत होती है, जहाँ पे कोई शर्म होती है, जहाँ पे कोई हया होती है। ये जुबान नहीं है कि कोई अपने फेलियर पे खुदकुशी कर ले, कोई अपने फेलियर पे इस्तीफा दे दे, कोई अपने फेलियर पे पब्लिकली अपने आप को ब्लास्ट कर ले। नहीं, ये इतने गैरतमंद नहीं है। ये अपने अपने ब्लेम दूसरों पर डालने वाले लोग हैं, और बड़ी कमाल महारत से ये दूसरों पे ब्लेम डालते हैं। आप देखें ये पूरी आप टीम की कॉम्पोजिशन देख लें, अकरा परवरी की, नेपोटिज्म की और जहालत की, ये सारी एक रोशन मिसाल है। आप ये देखें कि मुझे पता चला कि एक हफ्ते के लिए ये लोग काकूल गए, और काकूल में इनको फिजिकल ट्रेनिंग यानी मसल बिल्डिंग इनकी और बहुत सारी एक्सरसाइज इनको कराई गई। अब मेडिकल फैक्ट ये है कि 6 से 8 हफ्ते लगते हैं जिंदगी में, दुनिया इंसान का कोई भी मसल बनने के लिए, मिनिमम 6 to 8 वीक्स। उसके बाद उसकी नशोनुमा होती है, उसके बाद वो हेल्दी होता है, उसके बाद वो परफॉर्मिंग मसल होता है। लेकिन यहाँ एक हफ्ते में हमने सब कुछ बना दिया। उस एक हफ्ते में और तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली है, और इस तरह के गैप्स वर्ल्ड कप से पहले ये देते रहे हैं। तो बहरहाल अब इससे पता चलता है कि हमारा जोर जिन बातों पे है वो दुनिया में ऑब्सोलीट हो चुकी है। दुनिया बहुत आगे निकल गई है, हम बहुत पीछे हैं। अगर हम ये समझते हैं कि हम स्टूपिड किस्म के लोग जो क्रॉस बैट खेलते हैं वो बुमराह को आखिरी ओवर में 11 रन मार देंगे, 12 रन मार देंगे, तो फिर हम किसी अहमकाना दुनिया में रहते हैं। और अभी तो रोहित शर्मा ने इतनी गलतियां कर दी हैं एज ए कैप्टन कि मेरा ख्याल है कि ये मैच अगर पाकिस्तान जीत जाता तो रोहित शर्मा का तो सर उतार लेना था इंडियंस ने और इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने। सबसे पहले उसने बुमराह को पहला ओवर ही नहीं दिया। वही एक बड़ी हैरानी की बात थी। अगर वो पहली उससे ओवर से आ जाता तो उसका डैमेज होता, वो पता नहीं क्या होता। फिर रिजवान, जिसका एक डॉली कैच ड्रॉप हो गया बुमराह की बॉलिंग पे, वो उसके बाद भी उसने अपनी विकेट को कोई अहमियत नहीं दी है। और भाई तुम अपना 43-44 गेंदों पे तुम 32-33 स्कोर कर रहे हो, अगर तुम स्लो स्कोरिंग ही कर रहे हो तो फिर इसको एंड तक लेके जाओ, फिनिश करो, ताकि गेम को जिता कर लाओ। और तुम क्रॉस बैट शॉट्स आके मार रहे हो हीरो बनने के लिए, और जहां पे इनको सिंगल्स लेने थे वहां पे ये हिट आउट कर करके आउट होते रहे, और जहां पे इनको हिट आउट करना था वहां पे सिंगल्स लेते रहे। अब अगर विकेट के ऊपर सवाल है, और विकेट वाकई बुरी थी, मैं तो मान रहा हूँ बुरी थी, लेकिन फिर भी क्या वो अनप्लेएबल थी? नसीम शाह ने जो चंद बॉलें खेली उसमें हमें पता चल गया कि कितना को उसमें दम है। और वो लास्ट ओवर में यानी उसने आके जिस तरह से मारा, तो अगर नसीम शाह मार सकता है तो वो चाचा नहीं मार सकता था, और लोग भी मार सकते थे, शादाब भी मार सकता था। आफ्टर ऑल ये हिटर्स थे ना सपोजिटली लोग, इनको इसी वजह से टीम में डाला गया था ना। लेकिन ये जो फैंसी किस्म के ऑलराउंडर्स हमने डाले हुए थे, बल्कि सूडो ऑलराउंडर्स, जो मुदस्सिर नजर ने कहा कि सूडो ऑलराउंडर्स हैं, यानी ऑलराउंडर्स भी नहीं है प्रॉपर, तो उनके साथ यही होना था। जो 11 लोग टीम मैनेजमेंट के साथ गए हुए हैं, फिर यही होना था। आप ये देखें कि बाबर आजम के वालदैन, भाई, भाभी, ताया
चाचा ये सारे अमेरिका में बैठे हुए, किसके खर्चों पे गए हैं, या इनके पैसे कौन दे रहा है? तो और बाकी सारों के जो पूरे पूरे अहलो अयाल वहां पे मौजूद हैं, उनके खर्चे कौन दे रहा है? क्या इनके कॉन्ट्रैक्ट में इतने पैसे हैं? क्या बोर्ड उनके पैसे दे रहा है, या कोई बुकी उनका पैसे दे रहा है कहीं से आके? इसका भी तो कहीं ना कहीं चेक होना चाहिए, इसका भी तो कहीं ना कहीं प्रूफ होनी चाहिए कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड। वो जैसे मुनीर नियाजी ने कहा था ना, कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन का शौक भी सी। तो हम उस शौक में हम मरते रहे मरबाद, और पूरी कौम जो है यहाँ पे रातों को जाग जाग के दुआएं खैर कर रही है, ये कर रही है। दुआएं भी उसके लिए करे जो इस काबिल हो, जो आपको पता है कि उठाई गिरा है, चोर है, उचक्का है, ब्लैकमेलर है, जो यहाँ पे बोर्ड खिलाड़ियों को ब्लैकमेल करता है, खिलाड़ी बोर्ड को ब्लैकमेल करते हैं, और एंड में पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम जो है वो ब्लैकमेल होती है। लेकिन सर्जरी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन सर्जरी शुरू होनी चाहिए चेयरमैन बोर्ड से। जब चेयरमैन बोर्ड को किसने अपॉइंट किया यहाँ पे, और चेयरमैन बोर्ड की क्या क्वालिफिकेशन थी यहाँ पे करने की, और जो उन्होंने मसलन गैरी कर्स्टन का ले लें, गैरी कर्स्टन को उन्होंने अपॉइंट किया वर्ल्ड कप के लिए कोच, ठीक है, कमाल की बात है। भाईजान उस वक्त आईपीएल में एक टीम की कोचिंग कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं आराम से आईपीएल का अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके आऊंगा और उसके बाद में देखूंगा क्या हो सकता है। बोर्ड ने कहा वेरी गुड, आप इतने डॉलर ले लें, ये कर लें, आप आ जाएं बस, क्योंकि हमें तो गोरा चाहिए, हम गोरी चमड़ी के आगे मर जाते हैं। जो यहाँ पे अंग्रेजी बोलता है, जिसका रंग गोरा है, वो उसको हम वैसे ही डॉक्टर कह देते हैं, उसको हम पढ़ा लिखा कहना शुरू हो जाते हैं। और अब कर्सन साहब उसके बाद आए। आज कर्सन साहब क्या कहते हैं, मुझे तो टाइम ही नहीं मिला इस टीम के साथ। और तुम्हें टाइम कैसे मिलता, तुम तो आईपीएल में थे। लेकिन ये वो चीजें हैं कि आज हमने बात कर ली, कल हम बात कर लेंगे, कुछ और लोग बात कर लेंगे, दिल जले बाकी लोग बात कर लेंगे, कोई मीम्स शेयर हो जाएंगी। ये वगैरह जो हैं ये शॉपिंग कर रही है इस वक्त शनेल की स्टोर्स पे आप देख लें, न्यूयॉर्क में शॉपिंग हो रही है, इसमें इस वक्त वहाँ पे टिफनीज पे शॉपिंग हो रही है, इस वक्त और जगहों पे मुझे लोग वहां से बता रहे हैं न्यूयॉर्क में। यानी दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ पे आपके या मेरे रिश्तेदार या दोस्त या जानने वाले नहीं रहते और हमें इनके करतूत नहीं बताते। जब आप सेल्फियों के 25-25 डॉलर लेना शुरू कर दें तो बेसिकली आप तवाइफों की टीम बन चुकी है। आप वो हीरा मंडी है क्रिकेट की कि जिसको अपना सेल्फी के भी पैसे चाहिए। तो हीरा मंडी में यही होता था ना, और यही होता है बेसिकली कि इस चीज का इतना रेट है, इस चीज का इतना रेट है, इस चीज का इतना रेट है। जब हर चीज का रेट लग जाता है तो फिर आप तवाइफ हैं कोठे पे बैठने वाली। और ये सारों को पता था, ये तमाम मैनेजमेंट को पता था। ये अगर आपको पता है, मुझे पता है, तो ये कोई अनहोनी बात तो नहीं है ना। दुनिया को पता है, पूरी सोशल मीडिया पे शेयर हो रहा है, तो क्या होगा? इनकी उम्मीद ये है कि आप और हम भूल जाएंगे, 10 दिन के बाद कोई और वर्ल्ड कप जीत जाएगा, या पावर क्राइसिस हो जाएगा, या कोई और फड्डा हो जाएगा, या मौलाना फजलुर रहमान अभी अनाउंस कर देंगे अपनी कोई एहतजाजी मुहिम जी हुकूमत के खिलाफ, पीपल्स पार्टी कह देगी ये बजट मंजूर नहीं है, वो इतनी फड्डे शुरू हो जाएंगे कि हम ये क्रिकेट टीम, क्रिकेट बोर्ड, इन सबको हम भूल जाएंगे, हम क्या मट्टी डालें। फिर ऐसी कौम के साथ ऐसे ही होना चाहिए जो भूल जाती है, जिसकी गोल्ड फिश मेमोरी हो, जो 3 सेकंड के बाद भूल जाए कि मैंने तो खाया था अभी खाना, और फिर वो गोल्ड फिश खाना शुरू हो जाती है, हर 3 सेकंड बाद भूल जाती है। उसकी गोल्ड फिश सिर्फ ओवर ईटिंग से मरती है। तो हम लोग भी इसी तरह मर रहे हैं। और ये क्रिकेट टीम जो है, इसकी सियासत जो है वो सियासत में आ गई है, और सियासत जो है वो क्रिकेट टीम में आ गई है, और हमारा बेड़ा गर्क हो गया। एक चीज जो मजहब के अलावा इस मुल्क में एक बाइंडिंग फैक्टर था, क्रिकेट, हमने उसको तबाह कर दिया। और अब उसको बेहतरी की उम्मीद है कि मोहसिन नकवी एक इजाफी ओहदा लेकर उसकी सर्जरी करेंगे, और हम सारे वाह वाह करेंगे, और हम सारों को ट्रिप्स मिलेंगे, हम सारों को जर्नलिस्टों को एक्रेडिशंस मिलेंगी, हम जाएंगे, हम मैच करेंगे, हम खाबे खाएंगे, हमें गिफ्ट्स मिलेंगे, हमें गिफ्ट पैक्स मिलेंगे, और हम कहेंगे बड़ी मेहनत हो रही है, बड़ी मेहनत हो रही है। लेकिन जब चैंपियंस ट्रॉफी में दोबारा यही रिजल्ट होगा तो फिर ये वीलॉग याद करना। आप लोग भी जिम्मेदार हैं, पाकिस्तानी कौम भी जिम्मेदार है, जो हमारी वार्निंग्स के बावजूद, मैं कितने अरसे से आपको कह रहा था कि ये होना है, तो मुझे आप मजाक उड़ा देते, मेरी सोशल मीडिया ट्रोलिंग कर देते, तो अब कम से कम आंखें खुली आपकी। तो अगर अब चैंपियंस ट्रॉफी में ये रिजल्ट नहीं देखना चाहते तो आज ही खड़े होकर डिमांड करें कि इन सारों का टॉप टू बॉटम हमें इस्तीफा चाहिए, हमें मेरिट पे लोग चाहिए,
ہمیں وہ لوگ چاہیے جن کو کھیل کی سمجھ ہے، جن کو مینجمنٹ کی سمجھ ہے، جو مخلص ہیں، جو گھائے پیے ہوئے نہیں ہیں، جو اپنا جو ہے کرپٹ نہیں ہے، جو جن کی آنکھ میں شرم ہے، جن کی آنکھ میں سور کا بال نہیں ہے. ہمیں وہ لوگ چاہیے. کیا آپ میرے ساتھ ہیں؟ تو اس کامنٹ میں اپنی رائے دیجیے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.